भाई भैया दूसरी बॉल देना, दूसरी बॉल। फट रही है। बॉल भी नहीं मंगवा रहे बहन को। कर ले यार स्टार्ट। तुम्हारा दोस्त कौन सा? तुम्हारा दोस्त कौन? ये जो रेडू आ रहे हैं। वकील साहब। अच्छा ये रेड। ओ क्रॉस मैन। खेलो यार, तुम भी खेलो फुटबॉल। आता नहीं तो कर सकते हो दोबारा, अभी भी स्टार्ट। वैसे मन करता होगा ना देख के कि खेलना आता। सीखने सीखने का मन करता, बट वही है। अब क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं यार, सीख लेते भाई। पता 50 साल के बंदे आते हैं खेलने, क्या मतलब नहीं, मैं अंकल। पहले थोड़ा बहुत खेलता था, बस मेरी 2 इंजरी हो गई, उसके बाद फिर मैंने चेंज कर लिया। फुटबॉल में भी गई कौन सी वाली? पैर में गई थी, ये टूट चुका है, ये टूट चुका है। ये फुटबॉल जो भी छोड़ता है ना इंजरी की वजह से छोड़ता है। उसके बाद फिर मैं उधर पहुंच गया, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। आज ये इधर लेकर आया, कहता भाई पहली बार आया। मैंने नहीं भाई, ऊपर इतनी बार आ चुका हूँ। अच्छा। हाँ, ये उनका फुटबॉल की तरफ से क्या मतलब करते हो? ये कोऑर्डिनेटर, मैनेज। तो ये भी मतलब कोई कंपनी वंपनी है क्या, ये फुटबॉल टाइप? हाँ क्या सीन है, नॉन प्रॉफिट है क्या है? नॉन मतलब प्रॉफिट है यार इसमें। अच्छा, ये कंपनी ऐसा है कि मतलब जैसे कि पूरा ब्रांच है इसकी, बेंगलोर गोवा हर जगह। अच्छा। मतलब जैसे ऑफिस वाले बंदे होते हैं जिन्हें टाइम नहीं होता, तो हम सबको मतलब वो करके इकट्ठा करके स्लॉट बुक करते हैं। मतलब जिनको मन होता है, ग्रुप बने हुए हैं, वो खेल लेते हैं फुटबॉल। जैसे कुछ बंदों का छूट जाता है, हाँ। तो गुड़गांव लोकेशन, नोएडा लोकेशन जहाँ पे होते हैं स्लॉट, तो बंदे आ जाते हैं अपना ऑफिस टाइम निकाल के। जो भी है उनके अंदर का प्लेयर मरता नहीं। उनका अंदर का खेल चलता रहता है, और होना भी चाहिए। अगर ये भी ना हो ना, तो बंदों को कहाँ इतना टाइम है प्रोफेशनल क्लब ज्वाइन करने का, कहाँ खेलने का, पूरी एकेडमी ज्वाइन करने का कहाँ टाइम है। सुबह में तो ज़्यादा। अब इसके अकॉर्डिंग ये है कि सैटरडे संडे खेल लो, कभी खेल लो जब तुम्हारा मन हो। और लोग ढूंढने की भी दिक्कत नहीं रहती ना। आधे से ज़्यादा गेम तो ये हो जाता है कि लोग नहीं मिल रहे। हाँ हाँ, लोग ढूंढने की दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। सही कह रहे हो, वो हमारा काम है। इकट्ठे करके देना, तुम्हें तो बस आना है, पे करना है, आना। फैसिलिटी सब, फुटबॉल सब, बस तुम्हें अपनी वो स्टार्ट लेके आने हैं। वैसे अच्छी चीज़ है बहुत यार ये फुटबॉल। ऐसी चीज़ है जो खेलता है ना उसके अंदर से जाते नहीं कभी भी। क्रिकेट छोड़ देता बंदा, क्रिकेट भी खेलते हैं बंदे। आराम से चिपुटा है यार। अभी से हाथ रख लिया मैं कमर पर हो लिया। बोलो बोलो बोलो। भाई कमर से हाथ हटा ले। सुनो, हाँ लगता मुझे भी।
इस ग्राउंड पे ज़्यादा होती है, मतलब ट्रफ जो है ना आर्टिफिशियल ग्राउंड पे ज़्यादा होती है, नेचुरल ग्रास पे होते हैं ना जो। फिसलता है जरा सी ओवर कर दे तो हाँ। पूरा फिसलना शुरू कर देता लेकिन इस पे कितनी भी बारिश हो बंदे खेल लेते हैं। है। अरे वो खेलने वालों को बस वो होता है कि एक बार ही ग्राउंड में पहुंचते हैं ना, हाँ फिर नहीं रुका जाता, फिर चोट हो चाहे हाँ। बारिश हो चाहे कुछ भी हो, बॉल खराब हो जूते खराब हो, फिर वो अंदर से आता है वो सब खेलना है। अम्मा अरे बढ़िया हो गया। नहीं रुका। ठीक है। अरे लड़के सेलिब्रेशन तो करते जरा ये ले विवेक, आज की रिकॉर्डिंग आएगी। सही गोल लगा बिल्कुल, तेरी किस्मत अच्छी थी, कैमरा मेरा इधर ही था। चल चल चल, अबे येलो कार्ड, डाई मार दी बेफालतू की। भाई शूलेस, एक शूलेस ये 1 घंटा पूरा तो नहीं होता है। एक प्लेयर और आ गया। तुम्हारे दोस्त हंस रहा है, जब भी लग रहा है। मुझे पता है, ये भी 10 मिनट का ही खिला रही है। अच्छा खेलने आगे भी कम है क्या अभी? चार चार काउंट करने के बाद अच्छा कमी है यार, चार। हो गया यार मैं रास्ते में मैं कोई यार क्या टीम लगी से क्या सीन है? बस किस टीम में हूँ मैं? खेलने वाला लग रहा मुझे। तीन दो पाँच। भाई 18 है ना, कोई दूसरे उसमें कर लो ना कवर। क्या होगा? वो एक टीम में खेलेंगे ना दोनों, एक प्लेयर इधर चला जाएगा ना। भाई एक प्लेयर चेंज कर लो ना कोई, कीपर। चलो चलो चलो,
मुझे नहीं लगता उसे पता है कि कहाँ मारनी है उसे। तुम बहुत मजा ले रहे हो है। अरे बढ़िया खेलता। ये फ्रांस अच्छे खेलते हैं। बॉल है यार। मार दिया। भाई साहब बंदे यहाँ से दिल्ली गुड़गांव से आते हैं इनने सादरा। जीके 2 से ही तो है अभी। अच्छा जी, वहाँ पे दिल्ली में नहीं है। दोस्त हैं। अच्छा हाँ, मतलब वही देखता हूँ मैं कि मतलब सादरा से आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं। वहाँ पे कोई इतना खेलता नहीं लोग, मतलब खेलते हैं ना वो थोड़ा क्रिकेट वगैरह पे ज़्यादा होगा। वहाँ थोड़ा ज़्यादा राउडी भी खेलता राउडी मतलब ज़्यादा चोट वाला। अच्छा अच्छा जी, जैसे मतलब छोट वोट मारने वाला साहब है। और थोड़ा अगर गाजियाबाद तरफ पे जाओगे, इस तरफ पे जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं खेलते, मतलब उसमें खेलते हैं थोड़ा मतलब वैसा टसनबाजी खेलते से हैं जो मतलब चोट मार लीग देंगे। वीग वाला जैसे खेलते हैं ना कि थोड़ा अच्छा हाँ, धक्का वो वक्का दे लीग दिया वीग और वाला। वैसे थोड़ी एग्रेशन वाला हाँ खेल। ज़्यादा अग्रेसिव खेलते हैं। अभी जैसे ये मेरे को सारे ऐसे लग रहे हैं कि थोड़ा चाहते नहीं कि किसी का चोट लगे। वहाँ पे थोड़ा वो रहता है कि जीतना है बस किसी को, टोनी मारो गुटना मारो। अरे क्या वो हैंड अरे पास से भाई आपकी बात हो गया कोई नहीं रहने इनको अपना प्यार अरे उसे कैस यार है नहीं, क्या करूँ बताओ भाई। सबसे बात करो ना, मैं कहाँ से बनाऊँ कैसे बाकी मन कौन कर दूँगा, ठीक है 11-10 करना है, ठीक है। कितने करे मैंने आपको देखना कितने करे? 15। हाँ ठीक है और बाकी मैं स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। कैश ऑनलाइन हाँ वही कितने दिनों बाद आज हैं? बहुत दिनों बाद। चलो चलो देखा बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे। एक दिन की कमाई है देखो मेरी, पार्ट टाइम। क्या बात कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो? पार्ट टाइम ही तो मैं मल्टी की कंपनी में हूँ, फुल टाइम कौन से? इसमें एक्सेस हेल्थ केयर में। अरे वाह। पहले में इसमें था R1 RCM सुना है, कैंडोर 135, हाँ 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 तो वहाँ पे था मैं। अब मेरे तो 8 to 5 शिफ्ट है ना, तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो वैसे ये करता हूँ मैं, जैसे 5 बजे छुट्टी हो जाती है हाँ। तो फिर मैं आराम से आके कर लेता हूँ। 2 मैच कर लिए तो एक कर लेता हूँ जब मन होता है। कितना मिलता है आपको इसमें? बहुत मिल जा, खर्चा पानी निकल जाता है? मुझे भी लगवा लो। मैं भी आपके साथ ही लगा लूँगा। अरे अरे मैं तो खेलता था ना पहले, चोट लग गई, छोड़ दिया। सेम ही सिचुएशन है हमारी। एक कैमरा मैं लगा, आप इस तरफ का देखो, मैं इस तरफ का देखो। मेरे इसका इंजरी हुई है यार, हैं। पहले जो मैं बस ठीक ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं पेन है यहाँ पे। उठने उठने का तो थोड़ा डेंजरस ही रहता है। गेम खेलते भी लगी थी। हाँ हेडर लेता है, लगे बहुत दिक्कत नहीं। बढ़िया।
तब से शांत बैठा हूँ 6 महीने से। कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहा मैं तो। अबे इतना टाइम ले रहा है कितना कैश भाई आपके पास है क्या ऑनलाइन? क्या क्या करूँगा मैं? कैश रख लो काम में आएगा। नहीं पागल नहीं हूँ यार। अभी घर वाले के एटीएम से कैश निकाल के लाए, अगर मुझे पता होता ना यहाँ कैश मिलेगा तो मैंने मना कर देता। ऐसे पार्ट टाइम वाला अगर कुछ और मिले तो मुझे बता दो भाई, ये तो बढ़िया लगा मुझे। ये तो मोटा वैसा भी छाप रहे हो पार्ट टाइम में भी छाप रहे हो। तो जुड़े कैसे थे मतलब इससे? खेलते वही खेलते तो फिर जैसे जॉब वॉब का जो आपने सीन बताया है, ये जॉब क्या मतलब? जो पार्ट टाइम वाला जो कर रहे हो, हाँ तो इससे किससे मतलब किससे बात है? सब बता दो तुम्हें, अपने पेट पे लात मार दूं मैं। पेट में लात मार रहे हो भाई, पॉजिटिव समझ के खेलेंगे ना। आप भी कमाओ हम भी कमाएंगे। ट्रिक्स कर रहा ट्रिक्स। स्टाइल पॉइंट्स चाहिए सेज को। एसी मिलान वाली पहन रहा जर्सी हो। मेडल भी दूंगा, अभी देखो मैंने इसी दे दूं। मैच हाँ अभी पता नहीं कौन होगा। अरे भाई इसकी तो टच ही नहीं आया भाई, इसकी टोपी वाले का तो अब तक। इससे पूछो ना भाई खेल रहा। एक भी टच नहीं आया अभी तो उसका। 15 मिनट हो गई हमको। ऐसे चला जाए लेट भी तो आए थे। लेकिन फिर भी एक टच भाग भी ना आए तो कुछ करीब ना भाई, जाके कॉर्नर ही ले ले से बोल दो। अब बहुत दिनों में खेल रहा मैं भी। हाँ तभी तो फिर तुम भी कर सकते हो यार स्टार्ट। मुझे लग रहा है गोल ही मारेगा सीधा ही। अच्छी बॉल डाली थी उसने। फंस गया बॉल। ये फंस गया। और है हैंड है भाई, 100% हैंड है। आगे आगे टच आगे मार गोल मार गोल। ओ भाई गोल मार दे, मैंने बोला था ना गोल मारेगा भाई सीधा। पर यार कैंसिल कर दिया। है कैंसिल कर दिया हैंड की वजह से। अरे पर भाई का पहले ही टच गोल था। क्या गोल है क्या ये? क्या है गोल है क्या है? गोल ही है जब गोल की है तो। ओ भाई दूसरा टच। खेलता हूँ भाई पहले।
चीज़ें ऐसी होती है बहन, तो अगर चोट वोट लग जाए सही तो ऑपरेशन ठीक हो जाए। ये चीज़ ऐसी है ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होती। मतलब मिनिस्कस टीयर है, इसका पेन ही खत्म नहीं हो रहा। इतना माइनर सी कोई चीज़ है जो दबी हुई है नस वस। अच्छा इंजरी तो बहुत ही ऐसी सी चीज़ है, मतलब आपको पूरा टाइम फिर आपको रिहैब में ही निकालना है। हाँ वो चीज़ वो टाइम नहीं मिल पाता। अब जैसे आप भी जॉब वॉब भी करते हो और फिर खेलने मिलने के लिए आते हो, कहाँ बंदा जॉब छोड़ के फिर पूरा 8-8 घंटे रिहैब करे, 2 घंटे फिजियो कराए। हाँ वो चीज़, वही चीज़ है मेरे साथ, वही चीज़ है। मेन दिक्कत अगर ये सर्जरी होती ना ACL BCL वाली तो ठीक, ऑपरेशन इंश्योरेंस या कंपनी बहन में बाहर पूरे से बगल करते 2 दिन में 5 दिन का रेस्ट लेते, 5 दिन का रेस्ट लेते, छुट्टी लेते, हाँ और बहन जो ठीक। अब ये साला ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा क्या मैटर क्या नहीं। इसके लिए एक्सरसाइज करो, वेट भी घटाना पड़ेगा बहन। पूरा ही सिचुएशन रहता है। मेजर इंजरी तो कोई सी भी रहती है, घुटने की तो एटलीस्ट मैंने जितनी देखी है उसमें यही रहता है, आप रिहैब करते हाँ। करते पागल हो जाओगे। फिर भी ठीक नहीं होती, वो 100% कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं आता। कभी नहीं आता वो। एक बार वो चोट लगने के बाद ना वो पैरों को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर लगता है कि यार मैं सोचता था भाई चोट लग जाती, मैं खेलता कैसे लग जाती लोगों की चोट, जब मेरे हो ना जब फील पता लग रहा आवाज़ आई थी, आवाज़ आई थी। हाँ मुझे अब पता लग रहा है कि कैसा होता है बहन चोट, एक तो ना खेलना और दूसरा चोट, भाई बहुत अजीब सा दर्द होता है वो। अजीब सा यार। जो पैर मतलब मैं चल रहा था प्रॉपर ऐसे नाचता था अब डर लगता है कि कहीं पे अगर पैर कंकड़ पे अगर अजीब सा आगे घुटना यूं हो गया, मजा आ जाए। और भाई मतलब जो चीज़ में कभी कंट्रोल नहीं कर पाता था, फुटबॉल खेलना में कभी रोक नहीं पाता, क्रिकेट खेलना में रोक नहीं पाता था, उसे मैं 6 महीने से दबा के बैठा हूँ अंदर। मजबूरी सब करा देती है। मैंने भाई घर के काम छोड़ देता खेलने के लिए, मैं नहीं कर रहा काम वहाँ। और अभी मैं इस फील्ड में हूँ और यही काम कर रहा हूँ, तब नहीं खेल पा रहा। मन करता होगा ना मन दिमाग खराब होता है। लाओ बॉल तुम बता दो। अरे अरे वाह, गोलकीपर बन गया वो, थक गया साला। एक आध बिल्डिंग करवा दे भगवान ऐसे मेरी, पूरा का पूरा। अच्छा ये तो जिसने बनाई होगी कभी के टाइम में, उसके तो सारे फ्लैट बिक गए होंगे, उसका तो कोई होगा ही नहीं इसमें सिस्टम। होता है ना, कई लोग ऐसे करते हैं, क्या डिपेंड करता है। जैसे कई सारे बिल्डर जैसे मान लो एक फ्लोर जैसे फ्लोर या 2-3 फ्लैट ऐसा करते हैं, अपने पास रख लेते हैं और उसे वो रेंट पे चढ़ाते हैं। नहीं 1-2 फ्लैट ही होगा, मतलब जैसे उसने बिल्डिंग बनाई होगी जिस पर्पज से बनाई होगी, आज वो सोच रहा होगा आज तक होल्ड करता मैं से, तो अभी कितना पैसा होता। नहीं ज़्यादा बहुत मार्जिन तो बहुत होता है, सबसे ज़्यादा पैसा मार्जिन तो बिल्डिंग में था। हाँ नहीं, अब जब उसने बनाई होगी कभी, वो उसने जैसे 15 लाख का 20 लाख का बेचा हुआ, आज की रेट में ही 50 लाख 55 लाख का होगा यहाँ पे सोसाइटी में। और डबल करके उसका पैसा दोबारा किसी और में लगा के फिर डबल करते जाए, और क्या। हाँ वैसे ही करते तो नहीं है, जो बिल्डर लोग होते हैं उन लोगों का क्या है, वो तो उन्हें प्रॉफिट। पैसे हाँ बनते हैं वैसे हाँ उनके पैसे उनके बनते हैं, वो चाहे अगर वो कम का भी बिकेगा ना तो वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देंगे उसके पैसे को। उनमें ये भी है ना, टैक्स बहुत बचा सकते हैं। आधे से ज़्यादा जितनी तो मैंने डीलें देखी हैं, जितनी भी रियल एस्टेट की होती हैं। आप किस चीज़ में हो? मैं तो टेक में हूँ। अच्छा IT क्या, IT सब मतलब फुल स्टैक अच्छा डेवलपर। डेवलपर, मतलब कौन सी मैं कंपनी? developer- या वैसे ही मेरी कंपनी तो शायद आपको नहीं पता होगी, क्रिप्टो विप्टो का जानते हो? कुछ नया। हाँ, तो मैं मार्लिन में काम करता हूँ। अच्छा तो भाई तुम तो भाई 50-60 लाख ले रहे होंगे एनुअल। वो सब छोड़ो, मेरे को तो ये साइड जॉब करनी है, वो ये वीकेंड से भी कमाना है भाई। अच्छा तुम बताओ फिर क्या बात चल रही थी वो तो बिल्डर्स की? रियल एस्टेट का, हाँ रियल एस्टेट। जैसे मान लो आप भी कभी घर वर खरीदोगे, हाँ तो होता है ना कि आप डील करने से पहले कहते हो कि भाई थोड़ा कम कर लो, तो हाँ। तुम कैसे करोगे? जब आप नीचे से थोड़ा पैसा देते हो तो वो कहता है कि हाँ भाई ठीक है कर लेंगे कम, हाँ। अब इतना ब्लैक कर दो, जितना ब्लैक होगा उतने पे टैक्स पड़ेगा। अच्छा बिल्डर्स वो डील होती है वो भी इस चीज़ भी। अच्छा
वो मतलब ब्लैक वाला हो गया, वो टैक्स नहीं मिलेगा तो ब्लैक सारा बिल्डर के उसमें जाएगा जेब में, और वो ऑब्वियसली वो सीधा सीधा वैसे। अच्छा जैसे मान लो 75 अच्छा, अगर टैक्स के थ्रू लेंगे तो वो गवर्नमेंट को पता भी होगा, वो मतलब ये थोड़ी 2 नंबर चलता है। बहुत थोड़ी रजिस्ट्री मतलब जो होती है गवर्नमेंट, बहुत वो दिखा देते हैं मतलब इतने की रजिस्ट्री, और जो ऊपर से जो 2 नंबर वाला पैसा देते हैं वो लोग, देखो करना क्या है, मतलब अदरवाइज गवर्नमेंट को सब पता होता है कि कितने में बिका है, क्या सर्किल रेट है, उसके हिसाब से सब। देखो गवर्नमेंट चूतिया नहीं बन सकती हाँ जब तक वो बनना नहीं चाहती। सही कह रहे हो। तो गवर्नमेंट को भी बहुत पैसा मिलता है, जो ये इतने प्लान वैन सैंक्शन होते हैं, हाँ इतना बड़ा कैसे बना दिया सैंक्शन तुमने। होती है, कोई मटेरियल का चेक लौड़ा कर रहा है सब कौन से विभाग इतने फ्री बैठे हैं? कोई नहीं, सब विभाग तो बहुत फ्री बैठे हैं लेकिन वो नहीं लेते। तो उनको भी पैसा मिलता है। जब एक एक बिल्डर नीचे से 1-2 करोड़ ऐसी दे देता है, 4 फ्लैट ऐसी दे देता है। हाँ ले तुम बस लो, अगर कोई बंदा 4 फ्लैट ऐसी अगर दे रहा किसी है को 50 करोड़ का फिर प्रॉफिट रहा हो, 2-3 फ्लैट दे देगा, क्या दिक्कत होगी? कोई मतलब नहीं। और इंडिविजुअल पर्सन को तो यही लगेगा कि भाई तुझे इतना मिल रहा है, ये नहीं पता बिल्डर तुझे इतना देखा कितना कमा रहा है। वो तो कमाएगा ही हाँ। ना, बट उसमें भी ये है कि जैसे सरकारी विभाग में जो भी मतलब बेसिकली साइन का काम रहता हाँ वो सिग्नेचर ठीक है, मैन जिसके है, बाद- DMS DME इनके जिसके सिग्नेचर बाद सब, document जो डाल- पावर है उसी के अकॉर्डिंग पैसा उसका। है। तो अब आप ये सोचो, एक बिल्डर को 2 फ्लैट देने हैं, हाँ उस बंदे पे कितने बिल्डर आते हैं। तो जब आप वो होता है ना कुर्सी का पैसा वाला सिचुएशन, भाई वाकई में यार, बहुत वाकई में मैंने तो यार आँखों देखा है। हैं? मैंने तो आंखों देखा, बहुत देखा है। मैं कह रहा गवर्नमेंट विभाग जो सही फंस जाता है ना जिस जगह पे जहाँ पैसा है, वो भाई उसे जरूरत ही नहीं सैलरी पैलरी की। कुछ विभाग ऐसे हैं जी जिनका बिना पैसे के काम हो ही नहीं सकता लोगों को, जैसे पटवारी हो गया, और ये तुम्हारे कानून को हो गए जो तहसील में जो बैठते हैं गाँव में, इनका बिना पैसों के करते ही नहीं कुछ भी। तहसीलदार हो गए, उनमें ये भी तो रहता है कि मैं तो एक अंकल को जानता हूँ जिन्होंने मतलब वो बहुत वैसे हैं कि मतलब मैं कभी कुछ नहीं ऐसा अच्छे करते नहीं, उनकी लेकिन जान ले ली, मतलब उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। मतलब पकड़ा गया था क्या? नहीं उन्हें कुछ करना नहीं था। अच्छा रिश्वत लेनी नहीं उनको थी? नहीं लेनी थी। हाँ ऐसा कर तो देते हैं, वहाँ प्रेशर पे डाल देते इतना हैं। ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि तू अगर नहीं लेगा तो अगली बारी तेरी जगह जो आएगा उसकी नौकरी तू खराब कर रहा है, कि वो तेरा पैसा नहीं, वो कुर्सी का पैसा, वो तुझे लेना ही लेना पड़ेगा। अच्छा ऐसा हो जाता है हाँ। प्रेशर। नहीं तो फिर, क्योंकि अगर एक बंदा बंद करेगा तो फिर सबको ऊपर आ जाता है ना हाँ, कि जो ये हमें बोल सकता है, हाँ यार, ये हमें नहीं बोलना चाहिए। सब ले रहे हैं सब लोग। ये हाई लेवल का सिस्टम हो जाता है ना कि मतलब अगर एक बंदा नहीं लेगा तो किसी भी कंप्लेंट कर देगा ना, वो चीज़ है। तो सिस्टम में रह के भी मतलब तुम कितना भी वो हो तो तुम्हें करप्ट थोड़ा सा बनना ही पड़ेगा। ये सिस्टम में रहने के लिए आपको करप्ट होना है। बहुत बढ़िया। चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, गवर्नमेंट, पुलिस तो बदनाम ही है, बाकी तो पुलिस से ज़्यादा तो लोग, तो कुछ पुलिस तो यही छोटे मोटे करती है। पुलिस का मैक्स टू मैक्स 1000 रुपये लेके दे के रफा कर देती है। और बड़ा केस हुआ चल 50 लाख 20 लाख रुपए में हो गया, जैसा कोई किसी नहीं देता, पुलिस को 50 लाख कोई नहीं देता। कोई नहीं, पुलिस उससे अच्छा कोई किसी वकील को दे दे, बंदे पकड़ वकील के को दे उसको देगा, 50 लाख अगर दे दिए तो जिंदगी में पुलिस आएगी। आएगी भी नहीं कहना तुम्हारा। बढ़िया सीधा बहुत बढ़िया, मार देना चाहिए। सही बनाई थी बहन, तो बोल तो लेफ्ट से मारता तो अंदर की तरफ। बोल तो वैसा रहा हूँ जैसे मुझे आता है। एक पेन की कीमत करोड़ों में हो जा कभी कभी, एक पोस्ट की कीमत। IAS IPS तो बहुत बड़ा आता है। IPS में तो बहुत IAS IPS मतलब वो तहसील में बैठ, मतलब वहाँ बैठते हैं ना, बिल्कुल हाई लेवल पर, उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं काम। ये बिल्डिंग वगैरह ये सब IAS IPS ही हैंडल करते हैं ना? डिपेंड करता है, मतलब पहले तो ये तो नहीं करते होंगे, करते होंगे ये भी। आपको पहले तो डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो सब करवाना पड़ता है। तो जैसे अभी यहाँ की ग्रेटर नोएडा वाली या नोएडा वाली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओ भाई स्टेज पे गोल मार देता अभी। पासिंग अच्छी कर रहे हैं। और ये लोग जानते भी नहीं एक दूसरे को। जानते भी नहीं, आ जाता है धीरे धीरे मतलब।
फुटबॉल एक ऐसा गेम है, टीम स्पिरिट गेम बन जाता है वो, पूरा टीम, बिना टीम के खेल ही नहीं पाओगे तुम। आईटी में भी खैर काफ़ी पैसा है, आईटी में भी 1-1 करोड़ के पैकेज बहुत हैं। अच्छा जैसे आईटी में मेरा दोस्त एक मंथन है, वो सैमसंग में काम करते हैं टेंडोर में, तो वो बेंगलोर चला गया, वो बता रहे उसका 1 CR का हो गया पैकेज उसका। तो उसकी इन हैंड सैलरी कितनी आती होगी, मतलब अगर 1 CR का मान के चलो, का पैकेज अगर होता है ना तो आप ये मान के चलो 50% से ज़्यादा टैक्स कटेगा ही कटेगा, 30% ही तो कटेगा। पहले तो उसको 1 करोड़ कैश नहीं मिलता, वो तो मिल ही नहीं रहा, वो तो ठीक है। टैक्स, हाँ वो तो मिल ही नहीं रहा। आप ये समझो उसकी सैलरी जो कैश एनुअल पैकेज हो गया ना 1 CR का जो उसका। सैलरी होगी इन हैंड वाली, इन हैंड छोड़ो, जो कैश कंपोनेंट है, हाँ जो मतलब बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो लोग, हाँ, वो 50% से भी कम होगा। मतलब एनुअली। 1 करोड़ उसकी CTC है, हाँ। कंपनी को 1 करोड़ लगता है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अब उसमें ये भी हो सकता है कि उसका बोनस हो, 1 टाइम ज्वाइनिंग, PF है, ठीक है। उसके बाद उसके स्टॉक्स हो सकते हैं, उसके बाद उसके जो इंश्योरेंस वो हाँ, सारी सब चीज़ें चीज़ वो मिला सब के मिला include। के होता है। मेरे हिसाब से 1 करोड़ का जिसका पैकेज होता है, हाँ। उसकी सैलरी कंपोनेंट जो होता है वो समवेयर अराउंड पर मंथ। 40 या 50 होता है। अच्छा टोटली मतलब 50 एनुअली, 1 CR का एनुअल होगा 50, बोलने के लिए 1 CR है, 1 CR उसकी CTC, लेकिन अगर उसके बैंक में ट्रांसफर होगा मिनिमम मतलब 50 लाख हो। 50 होगा उसका कैश कंपोनेंट, जो पैसा मिलता है। हाँ अब 50, उसमें कटेगा टैक्स, मतलब उस पे भी 50 पे भी हाँ। टैक्स कटेगा। तो 50 पे टैक्स कटेगा, उस हिसाब से जो मतलब वही होता है कि हाँ, 5%, 10%, 15%, 30%। तो अगर आपकी 50 की अगर आपकी सैलरी है, है ये तो बेकार है भाई, हाँ। हैं? तो 50 इंडिया में भी 50 की अगर आपकी सैलरी है तो पर महीना आपका कितना 20 4 पॉइंट समथिंग आपका वैसे बढ़ना चाहिए पर मंथ, बट आपके हाथ में आएगा 2.8 वही 2-3 लाख पर मंथ। 2.8 है शायद। तो ये बहन जो बोलते हैं हमारा 28 लाख का 25 लाख का पैकेज है, तो ये वही 1-1.5 लाख पे रह जाते हैं मंथ में। इंडिया में ये थोड़ी बकचोदी है, क्योंकि आप नहीं तो उसको वो भी तो बनते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि टैक्स वैक्स, मतलब जैसे लोन ले लिया, EMI हो लिया, तो प्रॉपर वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा तुम्हें, वो बट लेकिन इतने बड़े पैकेज पे तो तुम्हें टैक्स देना ही पड़ेगा अगर 1 CR का है, चाहे तुम जो घर भी ले लो, कुछ भी ले लो। कितना रिबेट करोगे? हाँ नहीं कर वही कर सकते हैं, सकते। आपको मैक्सिमम सो इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है तो वो उसने बना रखे हैं इस तरह ये रूल्स कि हमारी गवर्नमेंट को पैसे ज़्यादा चाहिए, तो वो हर जगह से आप ये है। सोचो ना कि अगर आप 30% वाला ब्रैकेट समझो ज़रा सा भी, तो 30% तो आपने अगर 100 रुपये कमाए हैं तो आपने 30 रुपये दे दिए। दे दिए हैं ये उसके चीज़ें। बाद फिर आप GST, SGST, सर्विस हाँ, चार्ज और वो 5-10 सारी रुपये चीज़ें- में गए, 5-10 रुपये उनका भी हो गया, हाँ, तो 60 रुपये पड़ रहे थे। आप ओवरऑल और वो भी अगर पूरी देखो- मेहनत से। आप ओवरऑल अगर देखो तो आप ऑलमोस्ट 50% टैक्स देते हो। बड़ा बुरा सा है। फॉर एवरी So- रुपी यू अर्न यू गिव 50 पैसे टू द इंडियन गवर्नमेंट। बड़ा बुरा हिसाब है यार। और अच्छा जो खुद 2 लाख सोचना- मैंने भी सुना है कि अगर 2 लाख रुपए किसी की पर मंथ सैलरी होती है तो 50,000 रुपये इसका कट जाता है, मे भी हाँ, आराम से, 1.5 लाख ही नहीं पड़ता। मतलब 1.37 अराउंड। हाँ 1.37 यार, इतना टैक्स मतलब। हाँ, और आप ये खुद सोचो कि आप टैक्स 50% दे दो, हाँ। ठीक है, बट कितनी ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज है जो आप use करते हो। हाँ हाँ वही चीज़ है, खुद का तुम्हारा गाड़ी तुम्हारी खुद की, पेट्रोल तुम्हारा खुद का, और रोड है, चलो बाई रोड चल रहे हो, उसका भी, और रोड का भी टैक्स लग जाता रोड है। का टैक्स आप नहीं देते, रोड का टैक्स जो भी आप जाता है वो कंपनीज को जाता है। जैसे अगर मान लो L&T ने रोड तो बनाई आप रोड का टैक्स नहीं देते? है, जब L&T रोड बनाती है हाँ। तो L&T पैसे मांगती है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट तो तुमसे ही ले रही ना वो पैसा, बात तो वही होगी ना। बट आप ये समझो कि गवर्नमेंट हाँ, सही कह रहे नहीं हो, बना रही, गवर्नमेंट को कितना यूज़ कर रही है। गवर्नमेंट एक और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा रही है। L&T भी बिना प्रॉफिट मार्जिन के थोड़ी काम करेगी। बड़ी बच्चों की यार टैक्स हाँ, वैक्स और किया। आप अच्छा hospitals use करते मतलब हैं। बहुत सी कंपनी है, बहुत सी कंट्री ऐसी ना जो टैक्स फ्री है, जो दुबई होगी, जो सिंगापुर हो गया, जो पूरी सैलरी वो तुम्हारे हाथ में है, 100 100 0% इनकम टैक्स।
बट वहाँ पे थोड़ी कॉस्ट ऑफ सैलरी लिविंग का होना चाहिए यार, ये सैलरी का तो कम से कम कर ही दो बंदों का। आप ये सोचो ना, जिनकी सैलरी है उनकी गांड क्यों मारो, जिनके बिजनेस में अपनी गांड मारो। हाँ, और बिजनेस पे क्या है, बिजनेस पे भी होता है जीएसटी वगैरह, बिजनेस में तो बहुत बचता है भैया। वे तरीके ढूंढ लेते हैं ना सेम ही रख के। बचता है। अरे मैं बता रहा हूँ, आप टैक्स मत दो 3 साल तक, बाकी छूट लॉस दिखा दो। सही। और क्या, ओयो यही कर रहा है। अच्छा, ओयो ओयो ने 3 साल लॉस दिखाया है, क्योंकि आप दिखा सकते हो एज अ न्यू बिजनेस। अच्छा, आप 3 साल लगातार लॉस दिखा, चाहे वो प्रॉफिट में भी चल रहा है, वो तो पैसा घुमाना है। 3 साल में छाप दिया हुआ है दुनिया भर का, बाद में देते रहो। फिर गवर्नमेंट ने रूल लाया था कि अगर आप 3 साल से लगातार लॉस मेकिंग कंपनी हो तो आपको ऑडिट कर देंगे, क्योंकि आप चल कैसे रहो। हाँ, फिर आपको करेंगे ऑडिट, तो सही कह रहे बट उससे भी बच जाते हैं, जो ऑडिटर है उसको पैसे खिलाते हैं। हो। हाँ, साला हर तरीका है। अच्छे तो जिसका 1 CR का पैकेज है उसका मतलब वही कि 30-40 लाख अकाउंट में आएगा उसका बस एनुअल, 40 लाख, इससे ऊपर नहीं आएगा। बट आप ये समझो कि 40 लाख एनुअल आने के लिए अगर 50 लाख आएगा तो उस पर भी 30% टैक्स कटेगा आपका। यार इतना Cash कैसे, component इतना सब। सीटीसी कैसे दिखा देंगे यार, नहीं इतना मार्जिन तो हो सकता। कंपनी को तो 1 करोड़ ही पड़ता है ना, उसने शेयर्स 1 में करोड़, निकाले। 1 करोड़ में यार क्या क्या उसके उसमें जोड़ देंगे, उसके ऑफर लेटर में क्या क्या जोड़ देंगे उसके नेक्स्ट में। बहुत चीज़ें होती हैं। देखो आपके डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपके हेल्थ का आ गया, आपके प्रीमियम दे दे, मैं जो ऐसा इंश्योरेंस दे देंगे कि हेल्थ का वो भी हाँ इंश्योरेंस, भाई एयर इंश्योरेंस कर दिया, एयर एम्बुलेंस कर देंगे उसमें ऐड। नॉर्मल ये वाली चीज़ कर दी, जो एक्चुअल सैलरी है, सैलरी हो गई, स्टॉक। अच्छा, ईपीएफ जो पीएफ है वो भी उसके उसमें से कटेगा या इन हैंड, वो तो उसमें से कटेगा ना सीटीसी में से। चलो वो पार्ट तो उसका बच गया, तो वो तो बच गया पार्ट उसके एक तरीके से, वो तो सेफ है यार। मतलब ऐसे ही होता है, आप कभी भी 1 CR सोचोगे तो 1 CR पे टैक्स नहीं कटता, वो कटेगा टैक्स आपका 50 या 40 पे, जो आपका कैश कंपोनेंट है। मेरे माइंड में यही था कि मतलब अगर 1 CR का पैकेज है तो 1 CR पे 30% कटेगा, और जीएसटी जो भी लगा लो मतलब। वो आपको करने के लिए आप एम्प्लॉय नहीं हो सकते। सो अब देखो, जैसे 2 तरीके। क्या हुआ, अगर क्या हुआ भाई, हैं चुप कैसे हो गए इतना, ऐसे चुप से हो गया था पता नहीं क्यों। टाइम हो गया, नहीं टाइम तो नहीं अभी हुआ, 54 हो गया। अभी तो खेलो यार, क्या हुआ। अच्छा वो ले लो, उस पे दो, वो जो अंकल बैठे ना उनसे ले लो, देंगे कुछ ना कुछ। सो ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो 30 CTC है, हाँ, अब उसके अंदर कंपनी डिसाइड कर सकती है कि मैं 30 का 30 इसको कैश में दूंगी एज अ सैलरी, हाँ। या फिर मैं 15 कैश दूंगी, 15 बेनिफिट्स वाले। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अब ऐसे ही 1 CR में भी अगर आपका पूरा 1 CR कंपनी कह रही है कि आपको कैश मिलेगा एज अ सैलरी, हाँ, तो उस पर 30% कटता है। बट अगर अच्छा। आपको वो नहीं कटवाना तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर लगो। तो जब आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर लगते हो कहीं पे, तो आप ये दिखा सकते हो कि मैं एक बिजनेस हूँ, अच्छा, और बिजनेस 3 साल तक दिखा सकता है कि वो कुछ नहीं करता। तो 1 CR जैसे आपको मिलेगा ना, वो TDS काट सकता है आपका, ना गवर्नमेंट आपसे कह सकते है कि टैक्स दो, अगर आपने पैसा ढंग से कमाया। यार ये एक बात बताओ, फिर इंडिया में अमीर बन नहीं सकता बिजनेसमैन को छोड़ के, जो वाला अमीर नहीं बन सकता। नहीं, ये तो मिडिल क्लास स्टाफ है। मिडिल क्लास, हाँ सही कह रहे हो। और ये रखना भी है इन्हें, ये रखना ये इसलिए ये ज़्यादा अमीर बना नहीं सकते ना लोगों को। आप अब ये देखो तुम ड्रीम, चलो जो वो था कुछ भी था, वो बैटिंग एप्स थी, हाँ, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बन ही जाता था ना, उस पर भी इन्होंने TDS वगैरह टैक्स लगा के वो भी, चलो वो भी छोड़ो, अब वो भी बंद कर दिया। ये चाहते हैं कि आम आदमी क्योंकि टैक्स जब आप नहीं देते हो तो सामने वाले बंदे को ये लगता है कि भाई अब हम क्या करें। बट प्रॉब्लम ये है कि टैक्स किस तरह से यूज़ हो रहा है ये किसी को नहीं पता। वही टैक्स वैक्स गवर्नमेंट ही सब इनके अंडर ही है ही नहीं, कोई आप यूज़ ये करना। समझो ना कि एक पियून के वजह से 3 माली की विला कैसे हो सकती है। हाँ ये कौन सी दुनिया है भाई। मुख्यमंत्री जी 250 करोड़ की अखिलेश यादव जी ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, बैंक तो वो बहुत तो, 250 करोड़ का क्या मतलब होता हाँ, है। 250 करोड़ के घर ले रहे हैं मैं तो। मतलब क्या है ना, मैंने तो नंबर भी नहीं देखा है नंबर में देखा, इतने नंबर तो मैंने तभी डाले जब किसी का फ़ोन लगाना होता है। 200 करोड़ के घर ले रहे हैं, 100 करोड़ के DLF में ले रहे हैं लोग। यहाँ लोग, मेरे को याद है मेरे एक छोटा भाई है जिसकी मतलब
चाचा जी ने उसकी वो करानी शुरू करी है LIC वाली पॉलिसी। उसके अभी 15,000 पर महीना डालो ताकि जब वो 40 का हो जाएगा तो उसे 1 करोड़ मिलेगा। हाँ SIP हाँ ये वो LIC की पॉलिसी वाली से कुछ ली है। हाँ तो आप ये समझो ना कि वो लड़का अभी 18 साल का है, हाँ 22 अब से वो 15-15 हजार जब जोड़ेगा तो उसे 40 पे जाके मिले 1 करोड़ मिले। और 40 में क्या 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी कुछ भी उसकी? नहीं कुछ भी होगी। वैल्यू नहीं होगी और अभी उसकी। लोग 250 करोड़ ये घर खरीद रहे हैं। हाँ घर खरीद रहे हैं तो। अरे यार इसमें सब आवाज रिकॉर्ड हो रही है। कोई नहीं यार, सबको आदत है, कोई मना थोड़ी कर रहा है। तो अपने गोल देख के सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं यूट्यूब। जॉब वाला नहीं बन सकता भाई, अगर ये सिनेरियो है ना तुम जो कह रहे हो 1 करोड़ छोड़ दो, सुंदर पिचाई को छोड़ दो, वो तो 1-2 अलग चीज़ होगी, वो 1-2 उन्होंने भी बिजनेस करा होगा कहीं ना कहीं, सुंदर पिचाई का भी कोई बिजनेस चल रहा होगा अलग से। नहीं उसका ऐसा रहता है कि उसके पास पिचाई जो है, पिचाई तो गूगल का CEO है। हाँ उसके कहीं उसका पैकेज, गूगल के खुद के स्टॉक्स है, हाँ वो भी एक तरह से वो हो गया ना, फेयर हो गया ना उसके वहाँ में, तो उसके पास कंपनी ही है। कंपनी है वो भी बिजनेस मैन हो गया। तो कुल मिला के किसी का अगर 50 करोड़ एनुअल पैकेज भी है तो वो भी नहीं होल्ड कर सकता भाई बिजनेस। मतलब वो 250 करोड़ का ले नहीं सकता, अगर नहीं ले सकता। आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे आप एक ऐसी, और एक चीज़ और भी तो है, अगर किसी पे पैसा आ भी जाए तो उसकी बैंक वाले उसके स्थिति भी तो, गरीब आदमी मिडिल क्लास पे अगर ज़्यादा सा पैसा अकाउंट में कभी कभी गिर जाता है किसी के उसमें देखा है तो कितनी रकम गिर जाती है, उसकी ऐसी तैसी कर लेते, उसको फ्रीज कर देते अकाउंट। भाई अगर गलती से गिर गया तो तुम्हारा क्या जा रहा, कहीं से आ रहे हो कुछ भी आ रहा है, उसकी भाभी ऐसी तैसी कर लेते हैं बैंक वाले। आप पता है कभी भी अपने बैंक से पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, करना कोशिश करो, मैंने एक बार ही करी थी। 0-0 नहीं कर सकते, नहीं कर, 10-20 रुपये कुछ नहीं। दिमाग खराब कर देंगे आपका, आपका पैसा है, क्यों निकालने नहीं देंगे, क्या है कैसे बोले? निकाल रहे हाँ वो बोल देंगे कि ऐसा कुछ गड़बड़ करना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं देश से, ये सब करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, अगर बड़ा अमाउंट पड़ा हो किसी को, हाँ अगर जैसे ओ बच गया भाई लगती अगर बड़ा अमाउंट पड़ा हो किसी को है। सो उनमें ये रहता है कि बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं, तो इंटरेस्ट आता है ना तो क्यों? ना। कहाँ से आता है? क्योंकि आपको भी सेविंग्स अकाउंट पे वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट पे और इंटरेस्ट दे रहे Interest दे हैं, रहे RD पे और इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बैंक कैसे पैसा कमाता वो सबका पैसा यूज़ कर रहा है ना भाई, कहीं ना कहीं कहीं तो कर ही रहा। है? स्टॉक नहीं करता। हाँ स्टॉक में कर रहा है वो, सबका पैसा वही कौन सी तो अब शेयर। आप अगर अपना पैसा निकालना शुरू कर दोगे, भारी अमाउंट में आपने निकालना शुरू कर दिया, तो अब उनके पास पैसा कम रह गया खेलने के लिए, हाँ तो कुछ ना कुछ तो करेगा वो। लक्की भास्कर, लोन कितना भी ले लो, हाँ लोन कितना ही ले लो, चलो लोन 20 लाख 50 लाख, लेकिन वही चीज़ है। क्योंकि वहाँ पे ये रहता है कि सारा रिटर्न्स का खेल, एक ह्यूमन से अच्छा रिटर्न कोई नहीं देता। अच्छा एक चीज़ देखी मैंने, जैसे तुम टैक्स की बात करो, जब लोन वोन लेते हैं साला लोन वोन का पूरा अमाउंट दे देते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज काट के फाइल चार्ज वगैरह चार वो भी रिटर्न कर देते हैं एंड में, लेकिन लोन वोन का पूरा अमाउंट देते हैं। और जब टैक्स की बार भरने की होती है जब खैर ये भी जो है ये बहुत ही अलग रूल्स हैं यार ये, हाँ जो जैसे IT वाले बंदों को बहुत नुकसान है इसका, IT वाले बंदों को बहुत नुकसान है। मेरे समझ में तो वही मेरे को तो ये लग रहा है कि उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान है गवर्नमेंट पे। हाँ गवर्नमेंट जॉब्स में लगता टैक्स, उधर जो जॉब पे जो टैक्स होता है, हाँ वो टैक्स कैसे लगेगा जब पता ही नहीं है कि मिल कहाँ से रहा है? सैलरी से तो कोई ज़्यादा पैसा कमाता ही नहीं है ना गवर्नमेंट में। अरे नहीं लाइक दैट, मतलब पुलिस होगी कोई भी होगी, उनका चाहे 1 लाख रुपए इन हैंड है तो 1 लाख ही आएगी उनकी इन हैंड, उनके टैक्स नहीं, उन पे टैक्स नहीं लगता ना। वो टीचर हैं उनके टैक्स नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉय कैसे, एक तो वैसे प्राइवेट की नौकरी मुश्किल मिलती है, ऊपर से उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है अगर अच्छी नौकरी मिल जाए। बट वो भी है ना, मतलब मेरे को तो लगता है कि सरकारी में ज़्यादा पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है। प्राइवेट को लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी वह जो मेंटेन करने की हैबिट बना दी, गवर्नमेंट सादा भी चलता है, वहाँ पे वही है, सुबह सुबह जाके एक संतरा छीलो, कुर्सी पे बैठे रहो टूटी हुई पे, एक सेब खाओ, फिर एक समोसा आएगा, फिर एक चाय आएगी, दुबे जी शर्मा जी क्या हाल है, आज क्या खबर है। वही चपरासियों से एक दूसरे की चुगलियाँ लगाओ, मैडम को बोल देना कि हम नहीं आ रहे हैं। अरे उनका चटाई बहुत है,
हाँ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चमचागिरी बहुत है। है। वहाँ बिना चमचागिरी के आपको प्रमोशन चमचागिरी तो खैर कॉर्पोरेट में भी है, इतनी है। हाँ इतनी नहीं है फिर भी यार, जिसमें टैलेंट है उसमें क्या चमचागिरी हो। कॉर्पोरेट में ये रहता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है ना। सरकारी नौकरी में कहाँ जाओगे, सरकारी पास ही जाओगे, वहाँ पहुँच वैसे एक बात चलती है। कॉर्पोरेट में एक बात है, अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, एक छोड़ी बहन कहीं ना कहीं मिल जाती है, इतनी इतनी वो होगी चीज़। भाई पैर अटक गया, अरे सब फिसल गया भाई, सब हो गया। इस लाइफ में तो बस ऐसे ही चले आएंगे हम भी। सभी ऐसे जा रहे हैं। बढ़िया हो गया। देखो मेरे को ये चीज़ तो समझ आया, मैं पावर बताता हूँ क्या कि बहुत सारा पैसा बिना गलत काम किए नहीं। ये लग रहा है, ये है हकीकत, ये हकीकत है। 2 नंबर के बिना आप कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो तुम ये समझ के चलो तुम्हें अपना कहीं ना कहीं ज़मीर बेचना पड़ेगा। तो तुम ये देख लो कि तुम्हें पैसा चाहिए कि तुम्हें जब जमीर चाहिए। क्योंकि जब तुम मरने वाले होगे तो तुम ये नहीं सोचोगे तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना आएगा, तुम्हें सिर्फ ये दिमाग में रहेगा मैं बचाऊँ तुम ठीक कैसे? अच्छे इंसान देखें। और मेरे को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। हाँ यार क्या पैसा तो आता जाता रहेगा, क्यों सोचने दो। अब SRK पे 5,000 करोड़ है कुछ है तो हम उसकी वो होड़ थोड़ी कर लेंगे भाई। और उसकी हर बंदे की ना दिक्कतें रहती है, बस हमें पता नहीं रहता। पता नहीं होता उसकी अगर क्या। उसके 5 करोड़ तो क्या मतलब, मैंने तो ये चीज़ तो बहुत देखी है। अगर आपने अभी रिसेंटली पिछले साल में ट्रेंड भी देखा हो तो जितने टॉप 10 अमीर लोग थे उनमें से एक भी मैरिड नहीं है। अच्छा हाँ है, एलन मस्क। बट उसकी दूसरी तीसरी चौथी बीवी है। मतलब हाँ वो है कि माइंड से सक्सेसफुल नहीं है उनका वो। तो मतलब हाँ, उनके पास वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है नहीं जो तो एक हाँ human एक बनाता है। ह्यूमन लोग आप कहीं ना ऐसा कहीं ऐसा कर लो। अलोन फील करते हैं कहीं ना कहीं उस। हाँ मतलब पैसा है उनके पास लेकिन वो चीज़ सुकून नहीं है। एक टाइम के बाद क्योंकि फ्री हो जाता है ना, सामने वाले बंदे को पैसे की इतनी हुड़क लग जाती है कि उसे लगता है कि अब सब चीज़ पैसे से हो जाएगी। तो फिर वो एक जो स्ट्रगल होता है जो मुझे लगता है कि एक बंदे की लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एक और बंदी के साथ एडजस्ट करने की जो आपकी वो एक पूरी एक कुछ चीज़ होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको एक्चुअली में लाइफ लेसन देता है, काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं आपको अपने ऊपर। बट फिर अगर आपके दिमाग में ये है कि भाई पैसा है नहीं आ जाएगी तो फिर वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है सिचुएशन। जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से किसी की मैरिज सक्सेसफुल नहीं है। जेफ बेजोस को किसी ने डिवोर्स दे दिया भाई, व्हाट द फक। ऋतिक रोशन ही देख लो तुम, मैं सुजैन बहुत चहली देख लो तुम, कहीं ना कहीं गोल हंटर। सबके अपने अपने जब हमें अपनी दिक्कतें पता होती हैं हम वो नहीं झेल पा रहे हैं। और एक चीज़ और देखिए मैंने, मोस्टली अमीर आदमी है ना जो उनके माँ बाप भी हैं जो वृद्धाश्रम आश्रम वगैरह यहीं घूम रहे हैं। वो घर में भी केयर नहीं कर पा रहे अपने मतलब माँ बाप के साथ। जो जितना मिडिल क्लास होगा ना वो मोस्टली अपने पेरेंट्स की केयर, हाँ पेरेंट्स को प्रायोरिटी देगा फैमिली को अपनी। वैल्यूज़ की बात होती है ना, मैं बता तो रहा हूँ कि एक पॉइंट में भैया बोल तो देके जाओ। निकाल लो उसमें से, निकाल लो संदूक से में से। अरे वो बोल कहाँ गई वो वाली बहन जो फट रही थी? ये लो ले। सही है यार, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। जो अमीर है वह जो अपने लिए है, जो गरीब है वही है। मुझे वैसे लगता है जब आप बाहर जाओ और घर में अगर आपको खुशी मिले। आवाज़ सुनाई दे रही है और लोग प्यार करते हैं
हाँ, उससे बढ़िया कोई और चीज़ नहीं हो सकती। हाँ कितना भी पैसा रख लो, अगर आपका घर खाली है, लाइटें हाँ। आपने ऑन करनी है, तो चिकिया, हाँ ये तो अपने आप ही घर खोलना है। बेकार, किसी काम नहीं। कितना भी पैसा रख लो, नीचे शौक वॉक पूरे टाइम